Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel B2A Digital। लास्ट वीडियो में हमने अपना एक टॉपिक डिस्कस किया था जो क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज मॉडल में से हमने IaaS इट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस तैयार किया था। तो यहाँ पे आज हम दूसरे टॉपिक के लिए बात करते हैं। टॉपिक का नाम है PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेरियस पीपल कैन एक्सेस द सेम डेवलपमेंट एप्लीकेशन। कोई भी एक एप्लीकेशन जो सर्वर के ऊपर लोड है, सर्वर के पास यूज हो रही है, सर्वर उसको मेंटेन करता है और उसका एक यूजर है या एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उस एक एप्लीकेशन को सर्वर के पास रहते रहते भी हम उस सर्विसेज को ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन है इंटीग्रेट विद डेटाबेस एंड विद वेब सर्विसेज। वो जितनी भी एप्लीकेशन होगी तो ऑब्वियसली वो डेटाबेस और वेब सर्विस दोनों का ही यूज कर सकती है। मतलब जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे तो हमारा डेटाबेस का भी यूज होगा और वेब सर्विसेज का भी यूज होगा। थर्ड वन, बेस्ड ऑन वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज कैन बी डायरेक्टली स्केल्ड अप और डाउन टू मीट द नीड्स ऑफ एंटरप्राइजेज। मतलब जो वर्चुअलाइजेशन का जो कंसेप्ट है, मतलब जो हमारे पास ये दिया हुआ सब ये ऑथोराइज एक एडमिनिस्ट्रेटर का ही है, लेकिन उस सर्विसेज को हम यूज कर पा रहे हैं, तो ये एक वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट है। जितनी फैसिलिटी हार्डवेयर रिसोर्सेज की है या नेटवर्क रिसोर्सेज की है या WWW की है, ये वेब की है, तो इन सबको हम यूज कर रहे हैं, तो उसको हम इजीली स्केल्ड अप कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है मल्टीपल लैंग्वेज कैन एंड फ्रेमवर्क आर सपोर्टेड। हमने बात की थी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। सबसे पहली बात यह है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम मल्टीपल लैंग्वेजेज या डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। हमने इस डायग्राम में ये दिखाया हुआ है। जो IaaS है वो बेसिकली इंटरनेट या WWW से रिलेटेड है, लेकिन जो PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, इसका मतलब हम यहाँ 3 बेसिक काम कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन के ऊपर हम जितना भी डेटा है उसको हम अपलोड या उसको एज ए स्टोरेज डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट था, मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क आर सपोर्टेड। मतलब जितनी भी एप्लीकेशन आप बनाएंगे तो उन लैंग्वेज के लिए उन एप्लीकेशन के लिए कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं, आप मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हैं, जावा, सी, .NET, PHP वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है ऑटो स्केल्ड। ऑटो स्केल हम देख चुके हैं कि इसको हम अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं। तो आइए इस टॉपिक को जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने दिखाया है इसकी सर्विसेज। जो PaaS या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज है, इस सर्वर का यूज हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट से जो भी एडमिनिस्ट्रेटर के पास हम जो फैसिलिटी है वो हम अपने इंडिविजुअल सिस्टम पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है होस्टिंग का। होस्टिंग में हम कोई भी एप्लीकेशन हो उस एप्लीकेशन को एज ए होस्ट कर सकते हैं। होस्ट इसलिए ताकि उस एप्लीकेशन को हम शेयरिंग का कंसेप्ट भी यूज करके हम अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं गूगल फॉर्म का। गूगल फॉर्म ने क्रिएट किया और वो एक सर्विस प्रोवाइड की गई है हमारे गूगल के द्वारा, लेकिन उस सर्विसेज में हम उस सर्विस का यूज करते हैं। हमने गूगल फॉर्म क्रिएट किया और उस एप्लीकेशन से वही गूगल फॉर्म ने अपने स्टूडेंट या रिलेटिव या फ्रेंड्स के पास शेयर किया और उससे उनके रेस्पॉन्सेज लिए। नेक्स्ट वन है नेटवर्क एक्सेस। जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं तो उनमें जो नेटवर्क एक्सेस हम करते हैं उनकी हेल्प से, तो वो सारा कंसेप्ट हमारा आता है नेटवर्किंग वर्चुअलाइजेशन से। नेक्स्ट वन है डेटाबेस। हम पास के थ्रू जो सर्विस दी गई है उनका यूज हम डेटाबेस की तरह भी कर सकते हैं। मतलब डेटाबेस में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसको कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सॉफ्टवेयर। हम पास के थ्रू जो सर्विस दी गई है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर जो एडमिनिस्ट्रेटर के पास ओवरहोल्ड है, तो उस सॉफ्टवेयर को हम एक अपने पर्सनल सिस्टम पे भी यूज कर सकते हैं और ऐसे उसको ऐसे यूज कर सकते हैं उसके एड में हम खुद है। नेक्स्ट वन है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सर्विसेज सभी की दी गई है। जो IaaS है वो भी है, PaaS है
और हमारा थर्ड वन है SaaS। इन सभी में सिक्योरिटी सर्विसेज का यूज किया गया है। तो हमने अभी बात की थी, जो PaaS है वो बेसिकली डील करता है किसी भी एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए, रन करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। तो देखें और इसके बारे में, PaaS स्टैंड फॉर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की तरह काम करता है। इन PaaS, जो PaaS है, डेवलपर टिपिकली रेंट द नीड फॉर बिल्डिंग एन एप्लीकेशन फ्रॉम क्लाउड सर्वर। अगर हम क्लाउड सर्वर के थ्रू उस एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं तो उस सर्विसेज को हम एज ए रेंट पर भी ले सकते हैं। अगर कोई सर्विस हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिले तो एज ए रेंट ले सकते हैं, उसका मंथली या एनुअली पे भी कर सकते हैं। कैरेक्टर की हमने इसके डिफाइन किए हैं। बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको सपोर्ट कर सकता है? फर्स्ट वन है एप्लीकेशन यूजिंग वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जितनी भी एप्लीकेशन है उन एप्लीकेशन को हम मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्रिएट कर सकते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लैंग्वेजेस है जावा, PHP, रूबी, पर्ल और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे .NET हो गई या सिस्टम डिजाइनिंग के लिए C या C++ हो गई। तो इन सभी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। जो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है वो कौन सा प्रोवाइड किया जाता है? एप्लीकेशन फ्रेमवर्क आर प्रोवाइडेड बाय द PaaS प्रोवाइडर, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे Node.js है, Drupal है, Joomla है, वर्डप्रेस है और स्प्रिंग है, प्लेरेज। ये बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो हमें PaaS के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन है डेटाबेस। वो कौन सी डेटाबेस है जो PaaS के थ्रू हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं? सबसे पहला ClearDB, PostgreSQL, MongoDB एंड Redis। और भी मल्टीपल टूल्स हैं, जैसे कि हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, टेस्ट करके डिप्लॉय कर सकते हैं। मतलब टेस्टिंग की फैसिलिटी भी हमें PaaS सर्वर के थ्रू मिल सकती है। अब देख लेते हैं कुछ इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट। बहुत ही सिंपल डेवलपमेंट है। हमें सिर्फ प्लेटफॉर्म इसका एक्सेस करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, उसको डिप्लॉय करना है और लास्ट में उसको यूज करना है। नेक्स्ट है लोअर रिस्क, जिसमें जो रिस्क का कंसेप्ट है वो IaaS के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसमें देयर इज नो नीड टू इन्वेस्ट इन हार्डवेयर। वो हार्डवेयर का इन्वेस्टमेंट जितना IaaS में यूज होता था तो उससे कम ही इसमें यूज होता है। बिजनेस फंक्शनैलिटी। कुछ ऐसी भी एप्लीकेशंस हैं जो हमें बिजनेस फंक्शनैलिटी या बिजनेस डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे ग्रुप अप एंड इनिशिएट जंप राइट टू इन देयर प्रोजेक्ट। जिसके एडवांटेजेस ये है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी एप्लीकेशन के थ्रू अगर कोई प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन का यूज करते हैं, वो करते हुए उस प्रोजेक्ट को हम मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीपल कंपनी या मल्टीपल यूजर के बीच में भी शेयर कर सकते हैं और एक कंबाइंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्टेंट कम्युनिटी। इसमें क्या हो सकता है? वही हमने कहा है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन अगर सिंगल यूजर यूज करेगा तो उसके सिंगल आइडियाज होंगे, सिंगल मेथड होंगे, फंक्शनैलिटी होगी। लेकिन अगर वही एप्लीकेशन मल्टीपल यूजर के बीच में शेयर की जाए तो हर कोई अपना एक आइडिया या अपना फीडबैक है वो शेयर कर सकता है और उसका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बढ़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोरा वेबसाइट जो चली हुई है उसमें क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन किसी के मन में अगर हो वो क्वेश्चन वहाँ पे आप डाल सकते हैं, तो मल्टीपल यूजर जो भी उस साइट को एक्सेस करता है वो हर कोई अपना व्यू उसमें दे सकता है। नेक्स्ट वन है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी के लिए हमने बताया था कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, मल्टीपल यूजर से हम मल्टीपल बिजनेस, मल्टीपल कंपनी के बीच में इसको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, काफ़ी कुछ मिलती जुलती है हमारे जो IaaS था। सबसे पहला था वेंडर लॉक इन। वेंडर लॉक इन का मतलब ये होता है, PaaS वेंडर जो होता है वो एप्लीकेशन का ट्रांसफर डिफरेंट वेंडर के बीच में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब ये समझ सकते हैं कि कभी कभी ऐसे इन्वायरमेंट बन जाते हैं कि अगर नंबर ऑफ यूजर अगर मल्टीपल डिस्टेंस पे है, अलग अलग दूरी पे है, तो एप्लीकेशन का जो शेयरिंग होती है वो कभी कभी टिपिकल हो जाती है। नेक्स्ट वन है डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी का एक ड्रॉबैक हमेशा बना रहता है, हमारा सभी डेटा ऑनलाइन रहता है जिसको हम ऑल राउंड द वर्ल्ड कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिक्योरिटी का बेस बन जाता है कि वो हमारा डेटा किसी एडमिन या किसी दूसरे यूजर के
हाथ में रहता है, जिससे हमारे मन में, माइंड में हमेशा एक ये बना रहता है कि हो सकता है हमारा डेटा कभी लॉस ना हो जाए। नेक्स्ट वन है इंटीग्रिटी विद द रेस्ट ऑफ द सिस्टम एप्लीकेशन। कुछ पॉसिबिलिटी ये रहती है कि लोकल प्रोग्राम और क्लाउड प्रोग्राम कभी कभी एक दूसरे के साथ में टाई अप करके काम नहीं कर पाते, मतलब एक जो उनका कॉम्बिनेशन है वो अच्छी तरह नहीं हो पाता। कुछ एप्लीकेशन हमारे खुद के सिस्टम को सपोर्ट करती है, कुछ हमारे एप्लीकेशन सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर पाते, जैसे फॉर एग्जांपल है। लेकिन फिर भी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो अच्छी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल ऐप इंजन है, अपाचे और मैग्नेटो है, कॉमर्स क्लाउड हो गया, force.com हो गया, और एक हो गया, और विंडो एजोर हो गया। कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हमें थोड़ा सा इसका अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड करा सकती हैं। अब कुछ पास वेंडर्स हैं, पास जो हमारा सर्वर है उसके वेंडर कौन कौन है, मतलब उस सर्विस, उसकी सर्विसेज को कौन कौन से यूज़र हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो मल्टीपल यूज़र को प्रोवाइड करा सकता है। जैसे कि अमेजोन वेब सर्विस, अमेजोन वेब सर्विस का कंसेप्ट ये है, अमेजोन की जो भी सर्विसेज हैं तो उसका एक वेंडर है AWS जो इस सर्विसेज को हमें प्रोवाइड कराता है। एक है माइक्रोसॉफ्ट एजोर, जो माइक्रोसॉफ्ट एजोर है वो भी एक ऐसा वेंडर है जो हमें मल्टीपल विंडोज फंक्शनैलिटी और मल्टीपल यूज़र को ही प्रोवाइड करा सकता है। मतलब जो उसकी विंडोज फैसिलिटी है तो वो नंबर ऑफ यूज़र को शेयर या प्रोवाइड करा सकता है, जो हर कोई उसका एक्सपीरियंस ले सकता है। नेक्स्ट वन है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। जो गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जो भी हम स्टोरेज और रिट्रीव डेटा करने के लिए करते हैं, तो वो सर्विसेज हमें गूगल के द्वारा दी गई है, तो उसका प्रोवाइडर हो गया हमारा गूगल। IBM है, रेड हैट है, ओरेकल, हेरेकू, ये कुछ वेंडर हैं जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। गूगल ऐप इंजन है जो हमें कुछ एप्लीकेशन जैसे कि ऐप आइडेंटिटी, URL फैच और क्लाउड स्टोरेज, क्लाइंट लाइब्रेरी और लॉग सर्विसेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। Salesforce.com है जो Salesforce.com फास्टर इम्प्लीमेंटेशन देता है, रैपिड स्केलेबिलिटी देता है, CRM सर्विसेज देता है। CRM सर्विसेज बेसिकली डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होती है कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, उसको अपडेट करना और उसको मल्टीपल यूजर्स के बीच में शेयर करना। सेल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है और कैटरिंग का काम करता है। नेक्स्ट है विंडोज। जो विंडोज है वो एक माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके द्वारा क्रिएट किया गई है, जो विंडो की फंक्शनैलिटी मल्टीपल यूजर को एक जगह से प्रोवाइड करा सकता है। क्लाउड विद द हेल्प ऑफ क्लाउड या विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। उसमें कुछ एप्लीकेशन जो सर्विसेज हैं जो कंप्यूट करने की सर्विसेज है, सिक्योरिटी की है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की है, डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी जो भी है हमें प्रोवाइड की जाती है विंडो एजोर के थ्रू। नेक्स्ट है F4 भी कुछ फंक्शनैलिटी देता है, जैसे कि स्काई ड्राइव देता है जिससे हम नंबर ऑफ डेटा या एक डेटा की क्वांटिटी होती है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं। गूगल डॉक की फैसिलिटी देता है जो F4 होता है। और एक होता है हमारा ओपनशिफ्ट जैसे रेड हैट और माइक्रोसॉफ्ट एजोर की फैसिलिटी मिलती है ना, वो ओपनशिफ्ट की हेल्प से मिलती है। नेक्स्ट है क्लाउड फाउंड्री फॉर्म VMware। एक VMware की फैसिलिटी है जो डेटा मैसेजिंग एंड अदर सर्विसेज की प्रोवाइड करता है। VMware एक्चुअली एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके हेल्प से हम एक सिस्टम के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं। मतलब एक ही हमारे पास एक ही कंप्यूटर, लेकिन उसके ऊपर हम 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VMware। तो ये कुछ फंक्शनैलिटी थी, फैसिलिटी थी जो PAS के थ्रू हमें प्रोवाइड की जाती है। तो इसी के साथ में ये टॉपिक हमारा यहाँ ओवर होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास अवेलेबल होंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा वो SaaS का होगा, मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज का होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑफकोर्स शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।